हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ आपके लिए आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट रीडिंग। चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो आज रात, उनके थॉट, उनकी फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो आज रात क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, आपको लेके, अपनी लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके क्या कुछ है। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सबसे पहले ये उन्होंने दे दिया है चैलेंज की एनर्जी को। एंड अगेन नंबर 5 की एनर्जी मेरे पास आई है। नंबर 5 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 6 आया है, नंबर 4 आया है। कार्ड जब शफल करी थी तो भी ये कार्ड आया था। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जी आई है हमारे पास। नंबर 1 की एनर्जी आई है। ठीक है, अगेन नंबर 1 है तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर बन जाता है ना। 555 की एनर्जी आ चुकी है। 555 की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे नंबर 7 आया और नंबर 8 आया हमारे पास। बॉटम से अगेन नंबर 5 है। 4 टाइम 555 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर आज की रीडिंग का ये बन चुका है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और हो सकता है कि मई के महीने में 2025 में, या फिर पिछले साल मई में। ठीक है, अभी तो मई आया ही नहीं ऑब्वियसली इस साल का, वो तो आएगा। 5 तारीख को, 5 महीने पहले, 5 दिन पहले कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हुआ हो या फिर होने जा रहा है इतने टाइम के बाद में। ओके, तो फिलहाल मैं करूंगी इन कार्ड्स को क्लेरिफाई सो दैट हम जा सकेंगे उनके एनर्जी में डीपर। ठीक है, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्यों आया कार्ड। एनवी, पॉपअप, अट्रैक्शन। ओके, ओके, बॉटम से आ रहा है लव अफेयर, थर्ड पार्टी, सीधे सीधे सामने आ चुकी है। हम्म, ओके वीवर्स, तो फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन है फिलहाल हर्ट है। और हर्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो एज पर योर पर्सन। क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, ये कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आप वीवर्स आपके पर्सन की सच्चाई उनके मुंह पे बोल रहे हो। ऐसे ऐसे शब्द उनको बोल रहे हो, ऐसी ऐसी बातें उनके लिए निकाल रहे हो अपने मुंह से जो आपने कभी नहीं निकाली हैं। और उससे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। ऐसी बातों को कभी सुनने के वो व्यक्ति आदी नहीं थे। उन्होंने मतलब आपने अपने आसपास कुछ ऐसा समझ रखा था, एक ऐसा माहौल सा बना रखा था कि भाई वो ही जो करे वो सही है, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। मतलब गलतियां भी करे तो भी आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस बार आपने उन्हें बख्शा नहीं है। उनकी हर एक गलती का आपने, जिसे कहते हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं आप, और उनको उनका सच का आईना यहाँ पे दिखाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आई है। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसी की वजह से आप ऐसे हो गए हैं। आप पहले बहुत पोलाइट थे, बहुत खेलने हंसने कूदने वाले इंसान थे, दिल के बड़े साफ थे, खिलखिलाते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी क्रिएशन करके आपके चेहरे से जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, जो छीनी है, आप उसको कभी भूल नहीं सकते। आप उस दर्द को कभी भूल नहीं सकते। आप उस दर्द को सहते सहते जस्ट लाइक अ स्टोन ऐसे बन चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं, और आपसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब आप इनको ना आपसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। आप इनको देखते ही आपका जैसे खून खोल जाता है, सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। क्योंकि इनके और थर्ड पार्टी के बीच की जो तस्वीरें हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने वो भी देखी हैं। और आपके आपके सामने मतलब एक ऐसा घिनौना सा चेहरा इनका बन गया है जिससे आप नफरत करते हैं। जो पहले बहुत अच्छा लगता था आपको व्यक्ति, आज उससे आपके मन में सिर्फ नफरत ही नफरत आपके मन में भरी हुई नजर आती है। और इस नफरत की वजह से आप इस व्यक्ति के साथ में ऐसा यहाँ पे ट्रीट करें, हेट हो गई है आपको, इस व्यक्ति से नफरत हो गई है। एक ऐसी नफरत हो गई है कि बस देखें तो पता नहीं क्या कर दें इस व्यक्ति के साथ में आपका। और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस नफरत की वजह से आप दोनों के बीच में काफी गैप्स आ गए हैं। ठीक है, तो गैप्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे व्यूवर्स। और ये गैप्स कहीं ना कहीं गैप्स ही नहीं है, खाई तक बनती चली जा रही है यहाँ पर ऐसी एनर्जी। और ऐसी सिचुएशन में व्यूवर्स आपका जो पर्सन है यहाँ पे घबराया तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, वो कुछ आपसे कह भी नहीं पा रहा है।
बस आपको गुस्सा दिखा देता है, आप पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या फिर ये कहें कि भागता नज़र आता है आपका पर्सन आपके सामने से। ऐसी हालत आपके पर्सन की हो गई, समझ में नहीं आ रहा आपके पर्सन क्या करें। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका पर्सन इस समय राइट नाउ मतलब आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन प्लानिंग कर रहे थे सरप्राइज़ विज़िट के लिए आपके पास में, कि वो आपके सामने आ जाएँ, आपको सरप्राइज़ में भी सरप्राइज़ इसलिए होंगे क्योंकि आपने इनसे ऐसे उम्मीद यहाँ पे नहीं रखी होगी कि राइट नाउ आपका पर्सन आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, या फिर वो अपनी तरफ से भी कोई एफर्ट लेंगे, क्योंकि ये तो व्यक्ति कोई एफर्ट ले ही नहीं रहे थे। जब से आपने इनको सुनाना शुरू किया है, तब से ये आपसे भागते नज़र आते हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आपके मन में भरा पड़ा है बहुत कुछ इनको कहने के लिए। आप इनसे कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ इनसे समझना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके मन में चल रही हैं, और इन चीज़ों के चलते आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया, और अचानक से ये व्यक्ति आपके सामने आएँगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई आश्चर्य से कम वाली बात नहीं है। तो इस समय आपके पर्सन आपके साथ में रीचिंग आउट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन रीच आउट उनके हिम्मत से बाहर हो रहा है, या फिर ये कहें कि उन्होंने जो किया है उसके बाद में आपने जो उनको लेसन दिया है, स्पिरिचुअल लेसन जो उनको मिला है व्यूअर्स, ठीक है, इस कनेक्शन में करने का, ठीक है, साथ में आपके होते हुए, और इतना सब कुछ आपके पीठ पीछे, जैसे कहते हैं पीठ पे छुरा भोंका भोंका है आपके पर्सन ने, आपके विश्वास को ही नहीं, आपके जिसे कहते हैं ना कि आत्मा तक को छलनी किया, क्योंकि आप तो इससे बहुत अपर लेवल पे जाके जुड़े थे। आपका सिर्फ़ एक अट्रैक्शन नहीं था इस व्यक्ति के साथ में। आप इनका सोल टाई लेके चल रहे थे आप इस व्यक्ति के साथ में, कि यार मेरा व्यक्ति मेरा है और मेरा मेरा ही रहेगा। मेबी आपको किसी ने ये भी बोला कि यार ये व्यक्ति तुम्हारा सोलमेट है, या डिवाइन काउंटर पार्ट है, या ट्विन फ्लेम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी को अपना सब कुछ मान चुके हो, सब कुछ अपना किसी को मान के अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, उस पे कोई शक नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? उसी के साथ में अपनी लाइफ़ को प्लान करके चल रहे हो, तो ऐसे समय पे आपके पर्सन आपको ऐसे ट्रिगर करेंगे, तो ये चीज़ें तो आपको नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये कहीं न कहीं आपका अधिकार भी था, और आपने ये डिसाइड भी किया था कि भई अब इस व्यक्ति को मैं ऐसे ही तो नहीं छोड़ूँगी, ऐसे ही तो नहीं छोड़ूँगा। चाहे बेशक ये मेरा ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे मेरा जो भी हो, पर मैं इसको ट्रिगर ज़रूर करूँगी, इसको सबक ज़रूर सिखाऊँगी या सिखाऊँगा। तो व्यूअर्स, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के बावजूद आपने इसको स्पिरिचुअल लेसन देना स्टार्ट कर दिया है इस व्यक्ति को, और वो स्पिरिचुअल लेसन से इस व्यक्ति की कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, हवा टाइट हो गई है। येस, इस व्यक्ति की व्यूअर्स, यहाँ पर इस व्यक्ति का देखो हाल तो देखो, अब ये व्यक्ति उस एनर्जी में पहुँच गए हैं कि जहाँ पर इनको सुनना चाहिए, बेसिकली इनको क्या है, इनको सुनना चाहिए। लेकिन जो अंदर जो एनर्जी बैठी है ना, एक ईगो वाली, और ये कहें कि अपने खिलाफ कुछ ना सुनने वाली, वो उनको अलाउ नहीं कर रही है कि व्यक्ति सर झुकाकर उन चीज़ों को सुन ले। पा जिसे कहते हैं ना, आपने कुछ बोला तो उसका जवाब देने में लग जाते हैं, या फिर आपसे आर्गुमेंट करने में लग जाते हैं, या फिर आर्गुमेंट को अवॉइड ही कर देते हैं, चिढ़ने लगते हैं आपकी बातों से, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा इस समय अग्रेसिव टोन में इनसे कनेक्ट हो रहे हो, या अग्रेसिव एनर्जी इनकी तरफ दिखा रहे हो, तो उनको ये दिख रहा है कि आप उन पे हावी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हो, और ये आपको हावी होता हुआ अपने ऊपर जैसे देख नहीं सकते, या फिर अपने ऊपर ही, मतलब इन्होंने किसी को हावी ही नहीं होने दिया, ठीक है? आप ही हो या कोई और हो, हावी नहीं होने दिया। इस समय आपका हावी होना कहीं न कहीं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी तो नज़र आ ही रहा है। ठीक है? सो और लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन में क्या चाहते हैं डिवाइन एंजल, इनके पार्टनर? अवॉइडेंस तो फिलहाल आपके पर्सन ये चाहते हैं कि भई देखो, आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन हुई है, तो वो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपसे अगर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि वो और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। उनको ऐसा नहीं है कि गिल्टी नहीं है, गिल्टी भी है, लेकिन अपनी गिल्टी को भी आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा यहाँ पे आपके साथ में चल रही है सिचुएशन, लेकिन चाहता आपका पर्सन यहाँ पर यही है। देखो, कुछ लोग के पार्टनर चाहते हैं, मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग के पार्टनर डेफ़िनेटली चाहते हैं, क्योंकि गिल्टी का एहसास इस व्यक्ति को हो रहा है। तो गिल्टी के चलते, और आपके साथ में जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, उसके चलते उनको एहसास तो आपने करवा दिया है कि आपको वो कभी भी इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते, चाहे स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, चाहे जो भी हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या इस दुनिया में आने का आप दोनों का एक पर्पस हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो हर्ट करते जाएँगे और आप उन चीज़ों के पर्पस के तहत उनके साथ में जुड़े रहेंगे, नहीं। आप अपनी जर्नी उनसे अलग भी कर सकते हैं, ऐसा ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ में लाइफ टाइम इस तरह से जुड़े रहेंगे और पेन को सहते रहेंगे। पेन सहना, आप कह रहे हो कि पेन सहना मेरी किस्मत में नहीं है, मैं ये डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता। पेन डिज़र्व नहीं करता, तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी दकियानूसी जो बातें हैं, या तुम्हारी उल्टी-पुल्टी, ऊट-पटांग जो हरकतें हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। अगर तुम्हें साथ निभाना है, पर्पस को पूरा करना है, तो साथ देना भी आना चाहिए लॉयल्टी के साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करो और मैं कुछ भी सहती रहूँ, ऐसा नहीं चलेगा।
तो ये चीज़ें यहाँ पर है व्यूअर्स, आपका पर्सन जो कि मतलब वजह से अब कहीं न कहीं चाहता है कि भई वो चीज़ें आपके साथ में फिर से रीस्टार्ट करे, अपना पाथ रीस्टार्ट करे, ठीक है? ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। लव बिगिन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? सेल्फ लव की एनर्जी। फिलहाल तो आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि लव तो शुरू हुआ है, लेकिन अपने-अपने लेवल पे आपने कर लिया है, ठीक है? आप अपने आप को चाहते हो, अपने अपने अपनी सुकून को चाहते हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी को चाहते हो, अपने आप को कहीं न कहीं ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है और उनको कैसे पता चल रहा है? सेल्फ लव की एनर्जी उनको कैसे पता चल रही है? क्या वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, आप ही उनको कहीं न कहीं बता रहे हो बिकॉज़ ऑफ योर पिक्चर, ठीक है? आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, मे बी बहुत अच्छी-अच्छी पिक्चर पोस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या फिर व्हाट्सएप जहाँ पर भी है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस समय हील एनर्जी में दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली एनर्जी में दिखा रहे हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिखा रहे हो। एटीट्यूड इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप उनको कुछ गर्दान ही नहीं रहे, ठीक है? ये उनको एक एटीट्यूड लग रहा है कि आप उनको गर्दान नहीं रहे। उनको भी कहीं न कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपकी लाइफ़ में उनकी वैल्यू क्या रह गई है। आप उनको कितना फॉर ग्रांटेड ले रही हो या ले रहे हो, आप उनको कितना एंटरटेन कर रहे हो, आप इनको मतलब आपकी तरफ अगर कॉल या मैसेज आया है अचानक से, तो आपने उसको रिप्लाई ही नहीं दिया, आपने उसको अवॉइड कर दिया, आपने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, रिप्लाई देना भी सही नहीं समझा, अवॉइड कर दिया। तो ये चीज़ें दिखाती है कि आपको अपनी चीज़ें कितनी ज़्यादा समझ में आ रही हैं या फिर कितनी ज़्यादा प्यारी हैं और आप उनको कितना ज़्यादा क्या और कैसे ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन को दिख रही हैं। तो आपका सेल्फ लव, आपका अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना उनको बहुत हर्ट कर रहा है। थ्रोट चक्र यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? स्पॉटलाइट। तो फिलहाल आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि भई आप इस समय ईगो में हैं, आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रही हैं, उनके मन में बहुत कुछ है, ठीक है? लेकिन आप उनको बैकफायर कर रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये भी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, तुम बहुत एन्जॉय कर रही हो और कोई अब तो तुम्हारे साथ में जुड़ चुका है या जुड़ चुकी है, ठीक है? तुम्हारी लाइफ़ में मैंने तुम्हें जैसे कि आपने हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर मतलब एन्जॉय करते हुए तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में देखा है इनको, इनको चेज़ करते हुए देखा है आपने। आपने किया है गिड़गिड़ाते हुए आपको देखा आपके पर्सन ने या फिर इनके सामने इनको रोकने की कोशिश आपने की है जब ये आपको छोड़ के जा रहे थे। तो कहीं न कहीं आपका एक बहुत ही डाउन वाली एनर्जी में आपके पर्सन ने आपको देखा। सडन आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, आपको ज़्यादातर लोग प्रेज़ कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं और इस कनेक्शन में अगर कुछ हुआ है तो उसमें भी आप ही के लोग आप ही के साथ में लोग सपोर्टिव हो गए हैं, इनको कोई भी सपोर्टिव नहीं मान रहा है या फिर इनके साथ में कोई होना नहीं चाह रहा है। लोग इनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं और आपको कहीं न कहीं बोल रहे हैं या फिर आप ही के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भई वो बंदी सही थी, वो बंदा सही था, यही गलत है, इसी ने ऐसा किया है। तो कहीं न कहीं इस समय लोग आपके सपोर्टर के रूप में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके आस-पास बहुत सारी भीड़ है, एज़ अ सपोर्टर उनके पास में कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं देख देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के मुँह पे इस समय क्या है, ये तमाचा है, ठीक है? ये एक तमाचा है जो इनको पड़ रहा है व्यूअर्स और ये तमाचा आप ही उनको मार रहे हो, कैसे मार रहे हो? जब आपकी पॉपुलैरिटी होते हुए वो देख रहे हैं, आपका आपका नेम फेम होते हुए देख रहे हैं, जब आपको वो देख रहे हैं कि लोग आपके सपोर्टिंग होते चले जा रहे हैं, तो ये उन पे कहीं न कहीं उनके कर्मों की सज़ा है जो उनके मुँह पे इस समय पड़ रही है तमाचे के रूप में और ये चीज़ें उनको बहुत शर्मिंदगी से भर रही हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। स्टैंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ओके। तो फिलहाल व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि वो आपको जैसे कहते हैं ना फाइट बैक देना, आप समझ रहे हो ना? आपको फाइट बैक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनकी फाइट बैक को नज़रअंदाज कर रहे हो। जैसे कह रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना करो। तो फिलहाल आपके पर्सन आपको फाइट बैक कैसे कर रहे हैं? जैसे कि वो चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे तस्वीरें आपके सामने भेजने की कोशिश कर रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको भी लगे कि इस व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर ये जेलसी फ़ील नहीं कर रही है, नहीं कर रहा, समथिंग लाइक कि वो कुछ आपको एक मिरर एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? कि वो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मे बी जिसको देख के आपको लगे यार इसको तो सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने तो इतना सारा कुछ डाला था, इतना सारा कुछ किया था या फिर इतना सब कुछ हो गया इस व्यक्ति की लाइफ़ में तो उसको तो जैसे कहते हैं चिकना घड़ा हो गया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपको ऐसा ही फ़ील कराना चाहते हैं आपके पर्सन जिसमें आप परेशान हो, आपके अंदर एंग्ज़ायटी आए और आप इनकी तरफ कोई एक्शन लो, जैसे घबरा के कोई एक्शन लो, जल्दबाज़ी में कोई एक्शन लो। लेकिन जबकि अगर आप देखेंगे इन्होंने घबरा के जल्दबाज़ी में या फिर कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना आनन-फानन में आके ये एक्शन उनको लेना सही लगा कि चलो ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। सीधे-सीधे तो वो ट्रीट नहीं कर रही है, मुँह नहीं लगा रही है, नहीं लगा रहा है, चलो ऐसे समझ लेगा। उसको लगेगा कि यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तो उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आपको ट्रिगर करने की आपके पर्सन रिवर्स में यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पावर की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? सो वी हैव द गाइडेंस,
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। देखो, पावर सब कुछ नहीं देता, ठीक है? इंसान कभी-कभी पावर में अंधा हो जाता है। आपके पर्सन को यहाँ पर ये दिख रहा है। वो तो सिर्फ दिन रात कहीं न कहीं यहाँ पर ये सोचते रहते हैं कि आपके पर्सन अब वो क्या करे? क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में, ईगो में थे, तो आपको आपके साथ में बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर बैठे। उन्होंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपके आपके बारे में सोचा नहीं, ठीक है? उनको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस समय क्या हो गया व्यूअर्स, कि अब आपके पर्सन कहीं न कहीं जब उनका भ्रम टूटा है, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि उन्होंने कहीं न कहीं गलत किया है। अब आपके पर्सन आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको आपको लेके बहुत सारे मतलब ख़्याल आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, वो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, आपकी तरफ से जो डाली जा रही हैं, उनको देख रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब कोने में बैठते हैं, अंधेरे में, मतलब ताकि कोई उनके आँसुओं को देख ना ले, छुप-छुप के रोने वाली एनर्जी, ताकि कोई उनको समझ ना ले, आप भी उनके आँसुओं को ना देख लो और आपको भी ये पता ना चल जाए कि यार इस व्यक्ति को असर हो रहा है, इस व्यक्ति को कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि अब मैं इसकी लाइफ़ में नहीं हूँ, तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो आप उनको, और आपने उनसे कट ऑफ कर लिए अपने सारे के सारे कम्युनिकेशंस, यहाँ पर आपके पर्सन देख रहे हैं आपकी तरफ से। लेकिन इसमें कहीं ऐसा तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कट ऑफ करके इनसे अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, अपने अपने ज़ोन को ब्लॉक कर लिया, अपने आप को अकेला कर लिया है, नहीं। आपने इनको ब्लॉक करके अपनी लाइफ़ में डेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको ये देख रहे हैं, ठीक है? मेबी किसी और के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी और के साथ में छुप-छुप के मेबी आपका अफ़ेयर वगैरह चल रहा है, या फिर उनको ऐसा फ़ील होता है, ये चीज़ें हैं, और इसी वजह से आप उनके साथ में बात करने में, रियूनियन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, उनके साथ में कोई भी पैचअप नहीं करना चाहते, इसी वजह से उनको आपके साथ में कोई पॉज़िटिव आउटकम नहीं मिल रहा है। तो ये व्यक्ति के दिमाग में कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है, जो ये दिखाती है कि ये आप उनके हाथ से निकल गए, आप उनके हाथ से फिसल गए, वो आपको खो बैठे हैं। आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को हील कर लिया है, और आप इस ट्रॉमा से, इस कनेक्शन से बाहर निकल चुकी हैं या निकल चुके हैं, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं अब आपको इस समय खोता हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करी हैं या ऑब्ज़र्व करी हैं, जो इनको ये एहसास करा रही हैं कि आप उनके अब बारे में सोचते तक नहीं हैं, क्योंकि आपको कोई और मिल गया है, बहुत बेहतर पार्टनर मिल गया है, और इसी वजह से आप उनके साथ में कोई भी बात करने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे उनकी बात सुनने तक में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपको कुछ भी कह दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब, ठीक है? ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पर नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आप उनको इस समय बहुत ज़्यादा उकसा भी रहे हो, उनको परेशान भी कर रहे हो, उनको उनको उनकी हालत आपने जो कर दी है ना, आपके पर्सन आपको बता नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, दिमाग आपने पूरा उनका कैप्चर कर लिया है, और आप 24 घंटे उस व्यक्ति के दिमाग में यहाँ पे चलते रहते हो, राइट? तो ये चीज़ें आपके पर्सन की चल रही हैं। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, और वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके। जजमेंट की एनर्जी आ रही है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है। आपने तो जैसे कि डिसाइड कर लिया है आपके पर्सन को ये लगता है कि आप तो उनको थर्ड पार्टी के साथ में जो बनाए हुए रिश्ते हैं, उसकी वज़ह से उनको सज़ा दे के ही रहेंगे। बिना सज़ा दिए आपके जैसे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है? आप जैसे दिन-रात सिर्फ़ यही सोचते रहते हैं। आपके दिमाग में जो छवि इस व्यक्ति की बन गई है, वो एक चीटर की, एक धोखेबाज की, ऐसे व्यक्ति की बन गई है, जिसने आपके साथ में प्रॉमिसेस किए, आपका होने का प्रॉमिस किया, लेकिन वो प्रॉमिस निभाया उन्होंने किसी और से। उन्होंने जो है आपके साथ में प्रॉमिस तोड़ा, तो आप उनको इस समय ट्रिगर कर रहे हो, और उनके साथ में आप मतलब जो उनकी उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई, आप उनको चूर-चूर कर रहे हो। तो इस समय व्यूअर्स, आपका पर्सन इस समय क्या दिख रहा है आपको? पहली बात तो ये समझो, उनके उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, कि अब आप उनकी लाइफ से गए, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपने उनको छोड़ दिया है, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड दे दिया आपने उनको। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में हैं, और आपने ये चीज़ें ऑफ़िशियली अनाउंस भी कर दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कोई व्यक्ति आ चुका है या आ चुकी है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय देखो किस एनर्जी में जी रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन से व्यक्ति गुज़र रहे हैं। आपके लिए व्यूअर्स, ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है, या फिर ये कहें कि शायद आपको इससे ये सुन के, ये देख के सुकून भी मिले कि आपको शायद यही एनर्जी देखनी थी अपने पर्सन की, तो यही हो रहा है उनके साथ में, कि वो अब देख रहे हैं कि आप उनको छोड़ चुके हो, धोखा दे चुके हो, अब कोई उम्मीद नहीं है आपके साथ में आगे बढ़ने की, या फिर आपके साथ में रियूनियन या पैचअप होने की, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। अब वो आपकी तरफ कोई ऑफ़र भी लेके आएँगे ना, तो शायद आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसकी वजह उनको यही लगती है कि अब आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है। लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं।
क्या हम साथ में हो सकते हैं? अभी भी आपके पर्सन आपसे यही पूछ रहे हैं सबसे पहले कि क्या आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो? क्योंकि वो तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिल है, दिमाग है, सब आप ही के ऊपर लौट-लौट के वापस आ रहा है और वो आप ही के साथ में होना चाहते हैं, आपको ही फ़ील करना चाहते हैं, आप ही के साथ में रहना चाहते हैं, आपको अभी भी फ़ील कर रहे हैं। ड्रीम्स में आते हो आप उनके। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भई बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है? सोच में है, जो भी हैं, काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं एक-दूसरे के साथ में, काफ़ी बदलाव भी आ चुके हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें ऐसा जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये व्यक्ति खरा उतर सके और आपको एहसास दिला सके कि भई ये जो व्यक्ति है, ये अब बदल चुके हैं या इनके अंदर बदलाव आ चुके हैं। आपकी ब्यूटी, आपका आपका नेचर, आपका लुक्स इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। हेड स्पेस उनका मतलब दिमाग की आपने बत्ती इनकी जला दी है। इनको अब समझ में आ गया सब कुछ। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ में जिन्होंने जो भी बैडली ट्रीट करा है, वो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आपके पर्सन कि उन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया और आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। तो अब आपके पर्सन को अब हर चीज़ सही-सही नज़र आ रही है, साफ-साफ नज़र आ रही है और ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि उन्होंने जो किया आपके साथ में एटलीस्ट सही तो नहीं किया है। एक ऐसे व्यक्ति को खो के अब वो परेशान हो रहे हैं, पछता रहे हैं जो उनका डिवाइन काउंटर यहाँ पे पार्ट था, जिसका पर्पस उन्हीं के साथ में जुड़ के पूरा हो सकता था। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल-दिमाग में चल रही है। तो ये है आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग, उनके थॉट। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेज़ोनेट तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।